हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। मैं कुमार जीवन। तो ये कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है और किशोरदा के बेटे अमित कुमार को लेकर के यह कहानी है। एक समय की बात थी कि जब किशोरदा के मन में हमेशा ये लगा रहता था कि जब भी कोई प्रोड्यूसर आता था, मान लीजिए कोई एक फिल्म है, उसमें कई सिंगर हैं, फीमेल सिंगर है, मेल सिंगर है, तो वो ज़रूर पूछते थे पहले कि मैं सिंगर का नाम नहीं लूँगा, उनके साथ ये हुआ था, भाई उनको कितना मिला? तो कहा 80,000, तो मैं 90,000 लूँगा प्रोड्यूसर से पहले। और ये उनकी जिद थी और कि मैं 90,000 लूँगा, और प्रोड्यूसर को ये कहते थे कि भाई पूरा पैसा घर पे दे के जाओ, और पूरा पैसा जो है प्रोड्यूसर घर पे दे करके जाते थे, तब जाके गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होती थी। तो ये रोब थे किशोरदा के। उस वक्त एक फिल्म बन रही थी जीवा, संजय दत्त थे और मंदाकिनी, उनको लेके बन रही थी। गीत लिखा था गुलजार जी ने और म्यूजिक था R.D. बर्मन का। वो गीत था रोज रोज आंखों तले, और ये 1985 की बात है। इस गीत के जो है 3 अंतरे थे। तीनों अंतरा जो है आशा जी को मतलब गाना था। जब रिकॉर्डिंग का टाइम हुआ तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो आशा जी गा रहे थे, तो उस टाइम संजय दत्त भी थे। पहले के ज़माने में क्या था, सारे फिल्म के हीरो ये सब स्टूडियो में रहते थे और देखते थे कौन सा गाना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो संजय दत्त ने कहा कि भाई इस गीत में 3 अंतरे हैं, तीनों को तीनों अंतरे जो हैं वो आशा जी गा रही हैं, मैं क्या करूंगा, फिल्म में मेरा क्या रोल है, मैं कहाँ जाऊंगा, भाई एक अंतरे तो दो मुझे। तो प्रोड्यूसर कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं। पंचमदा म्यूजिक कर रहे थे, तो पंचमदा को प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई मेल सिंगर देखो, इनके साथ एक अंतरा तो कम से कम होना चाहिए। बात सही है संजय दत्त जी की। अब तुरंत जो है पंचमदा कहे कि ठीक है, तो किशोरदा को फोन लगाओ। अब जहां बोले किशोरदा को फोन लगाओ, प्रोड्यूसर का अरे बाप किशोरदा, अरे भाई कहा किसी और के देखो, कोई और मेल सिंगर के देखो, क्योंकि किशोरदा काफी महंगे थे, बहुत महंगे सिंगर थे, और प्रोड्यूसर का वो बजट नहीं था, ये दिक्कत था। तो पंचमदा बोले कि ठीक है, फिर किशोरदा नहीं तो अमित को बुलाते हैं, उनके बेटे को। तो हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, तो लगाओ फोन अमित को। तो फोन लगाया गया, फोन की घंटी बज रही थी, किशोरदा ने फोन उठाया, किशोरदा फोन उठाया। अच्छा, एक चीज थी, पंचमदा की आदत थी, वो कभी हेलो नहीं कहते थे। ये उनका आदत था। जैसे किशोरदा ने कहा हेलो, तो किशोरदा ने कहा तो फिर पंचमदा ने कहा बोले क्या कर रहे, काम की बात करो यार, काम की बात करो, क्या हुआ? बोले कि दादा ये अमित क्या कर रहा है? बोला अमित क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं मालूम अमित क्या कर रहा है? अमित सो रहा है, दिन में सोता है वो। तो अच्छा सो रहा है, उसके लिए एक काम है। बोले यार मैं किस खेत की मूली हूं, मैं भी तो गा सकता हूं। बोले कि दादा आपका बजट नहीं है। बोला अच्छा तो क्या करूं? बोला अमित का बजट है, और इस तरह से अमित कुमार को रोज रोज आंखें तले गीत मिल गया और अमित कुमार ने गाया। तो ये था वो वाकया किशोरदा के साथ। रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, एक ही सपना चले, रोज रोज आंखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले।
तुम्हारे नाम की मिश्री होठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है। जब से तुम्हारे नाम की मिश्री होठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना पले, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले। रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले छोटी सी दिल की उलझन है ये, सुलझा दो तुम। जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम। छोटी सी दिल की उलझन है ये, सुलझा दो तुम। जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले ला 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 ला। आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। रात भर काजल जले,
आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये जो लास्ट का अंतरा था, 3 अंतरे के गाने थे, 2 तो आशा जी ने गाए थे, जो मैंने गाया। मैंने तीनों अंतरा गाया, आशा जी का अंतरा भी मैंने आपको गा के सुनाया। तो ये थी वो कहानी। इतना सुरीला गीत अमित कुमार जी को मिला था, इसका जवाब नहीं। वैसे गीत का जो पिच है, जो उसकी मतलब काफी ऊंचे स्केल से गाया गया है गीत। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी बात। थैंक यू। आगे के लिए एक नए गाने की तैयारी में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।